नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। पूर्व सैनिकों, एक्स पैरामिलिट्री फोर्स और साथ में एक्स इंडियन कोस्ट गार्ड, इन सभी के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। यहाँ पर कोई भी टेस्ट नहीं है, नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी है। बाकी उसके बाद रिटन टेस्ट नहीं होगा। 3000 के करीब पोस्ट हैं। तो विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस तरह के अपडेट बहुत समय भी मिलते रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया जिसमें कि 3 बटालियन की रिक्वायरमेंट है और जिसमें काफ़ी पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है, लगभग 3000 के करीब। आगे मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा, लोकेशन बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी दिया गया है, नंबर ऑफ पोस्ट दिए गए हैं, सैलरी क्या दी जाएगी और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। जीसीयूज़ की सबसे पहले पोस्ट है 153 रिक्वायरमेंट है, 153 जीसीयूज़ की रिक्वायरमेंट है। 40,000 रुपये यहाँ पे सैलरी दी जाएगी और इसके लिए सूबेदार मेजर, सूबेदार नायक, सूबेदार जो रिटायर हैं आर्मी के और इक्विवेलेंट रहेंगे एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड, साथ में सीएफईएफ, सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि जीसीयूज़ रैंक के हैं। अभी दूसरी जो यहाँ पे पोस्ट है एनसीओज़ की है, इंक्लूडिंग ट्रेड्समैन, ड्राइवर्स जो भी हैं। एनसीओ 777 टोटल यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, 32,000 सैलरी दी जाएगी। इसके लिए भी ऑल एनसीओ आर टू बी टेकन फ्रॉम इंडियन आर्मी के रिटायर्ड जो पर्सन है सीएफईएफ के, ये इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तीसरा जो यहाँ पे पोस्ट है ये है सिपाही का, 2025 पोस्ट सिपाही के हैं। 30,000 रुपये यहाँ पे सैलरी दी जाएगी और इसके लिए भी एक्स आर्मी और एक्स सीएपीएफ पर्सन को लिया जाएगा। मिनिस्ट्रियल जो पोस्ट है इसके लिए 21 की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर जो हेड क्लर्क जीसी है, जीसीयूज़ है, उनके 40,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। और जो जूनियर क्लर्क होंगे यहाँ पे स्टेनो का पोस्ट है, 32,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। इसके लिए एक्सिसमैन ऑफ आर्मी, इक्विवेलेंट रैंक ऑफ एयरफोर्स, इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड सभी को यहाँ पे लिया जाएगा, सीएफईएफ सभी को। अभी टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हैं 2,976 पोस्ट हैं। अभी क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे होना चाहिए, जीसीयूज़ मिनिस्ट्रियल जो पोस्ट हैं जो मैंने ये बताई थी आपको, इसके लिए यहाँ पर सभी को लिया जा रहा है। 5 साल से ज़्यादा आपका रिटायरमेंट नहीं होना चाहिए 20 नवंबर 2024 तक। और इसके लिए और ऑनरेबल डिस्चार्ज होना चाहिए, जो कि पेंशन रहा सभी वो ऑनरेबल में आता है। एनसीओ सिपाही के लिए एक्स आर्मी और एक्स सीएफएफ का आना चाहिए और बाकी सब बातें हैं। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी सेम यहाँ पे बातें आपको देखने को मिलेगी। अभी जो यहाँ पे मैक्सिमम एज बताया गया है क्या क्या है, जीसीयूज़ 55 ईयर तक, हवलदार नायक लांस नायक 50 ईयर तक और सिपाही 45 ईयर तक। यहाँ पर आप इससे ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, जो कि 20 नवंबर 2024 तक सेफ 1 होना चाहिए यहाँ पे। और जो ये पोस्ट निकाली गई दोस्तों, ये निकाली गई है उड़ीसा स्पेशल स्ट्राइक फोर्स की ओर से और यहाँ पर इंटरव्यू के माध्यम से लिया जा रहा है। 3 बटालियन की इंगेजमेंट यहाँ पे है, 20 नवंबर से लेके 10 दिसंबर 2024 तक। यहाँ पर आप जा सकते हैं। आगे मैं लोकेशन क्लियर बताऊंगा आपको। सैटरडे, संडे एंड पब्लिक हॉलीडे को छोड़ करके आप एसओजी हेडक्वार्टर चंदाका, भुवनेश्वर, उड़ीसा पुलिस के अंतर्गत वैकेंसीज निकाली गई है। अभी शॉर्ट बातें हैं जिसमें कि कैरेक्टर गुड और एबव हो सकता है। कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द एज मेरिट्स ऑफ फॉलोइंग टेस्ट। यहाँ पे जो टेस्ट होगा जिसमें कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा जो कि 4 किलोमीटर होगा 45 मिनट के अंतर्गत। तो आराम से यहाँ पे कंप्लीट कर सकता है। 4 किलोमीटर का रन है जो कि 45 मिनट दिया जा रहा है। तो इसके लिए कोई भी मेरे हिसाब से जो नॉर्मल चलता है उसको भी यहाँ पे लिया जाएगा, मतलब वो भी कंप्लीट कर सकता है इस 4 किलोमीटर के रन को 45 मिनट में। उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू होगा। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स डली फिल्ड अप along with copies of following documents in original along with self-attested xerox copies. Their application are required to be submitted on the arrival of the engagement. तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं, एक फॉर्म आएगा जो मैं आपको आगे बताऊंगा। हालांकि आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर वो उस टाइप का फॉर्म मिल जाएगा और आपको उस फॉर्म को भरने के बाद जो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, हालांकि अभी आपको सभी डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा, ओरिजिनल भी और सेल्फ अटेस्टेड जो कॉपीज हैं उसकी खुद अटेस्ट करके उसको लगानी है। जिसमें सबसे पहले है पीपीओ यानी कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर, दूसरा है डिस्चार्ज बुक, तीसरा एक्सेसमेंट आइडेंटिटी कार्ड और चौथा है आधार कार्ड। पैन कार्ड वगैरह भी ले जा सकते हैं लेकिन इनकी फ़ोटोकॉपी एप्लीकेशन के साथ
और इन सभी को सेल्फ अटेस्ट करके आपको वहाँ पर जाना होगा इंटरव्यू के लिए। टर्म एंड कंडीशंस यहाँ पे बताई गई है कि ये जो है प्योरली टेम्परेरी बेस पे होगा। तीसरा जो इंटाइटलमेंट होगा वो किस तरह से दिया जाएगा। रिटायर एक्सेसमैन या फिर XCFF जो भी हैं, ये जो OSSF के अंतर्गत जिनको लिया जा रहा है, इनको यूनिफॉर्म अलाउड है, अलाउंस दिया जाएगा, एक्स ग्रेटिया बेनिफिट दिया जाएगा। यदि कोई हैपन्स हो जाता है, कुछ डेथ वगैरह हो जाती है इस तरह का, तो जो ड्यूटी के दौरान दिया जाता है पुलिस वालों को, उस तरह से यहाँ पे दिया जाएगा। और बाकी रिटायर एक्सेसमैन XCFF जो भी हैं, इनको OSSF एलिजिबल होंगे स्पेशल लीव 15 डेज इन ईयर। कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग, कांटेक्ट नंबर यहाँ पे दिए गए हैं और इन कांटेक्ट नंबरों पे आप कुछ भी आपके दिमाग में डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप इनसे पूछ सकते हैं। पहला नंबर है श्री तपन कुमार महाराणा, असिस्टेंट कमांडेंट है, उनका नंबर यहाँ पे दिया गया है। यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बता देता हूँ, 09438408151। और दूसरा जो नंबर यहाँ पे है एक्स सूबेदार संतोष कुमार बेहरा, इनका नंबर दिया गया है 09309082891। तो कोई भी आपका डाउट है तो इन नंबर पे आप रिंग करके पूछ सकते हैं। तो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ के बारे में बताया गया है कि भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से लेके SOG हेडक्वार्टर तक, यानी चंदकारा 17 किलोमीटर दूर है, बरमुंडा बस स्टेशन टू SOG हेडक्वार्टर चंदकारा 15 किलोमीटर दूर है, बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू SOG हेडक्वार्टर चंदकारा नहीं है बल्कि चंदा है, 17 किलोमीटर दूर है। तो ये इन्होंने लोकेशन बताए हैं। यदि आप इन जगहों पे आते हैं तो इनसे आप देख सकते हैं कि कितने किलोमीटर की दूरी पर हेडक्वार्टर है वो पड़ता है। अभी यहाँ पर डेट और टाइम के बारे में बताया गया है। 20 नवंबर से शुरू हो गया है और 10 दिसंबर 2024 तक 7:30 बजे एवरी, यानी प्रत्येक दिन सैटरडे, संडे और पब्लिक हॉलीडे छोड़ करके आप यहाँ पर आ सकते हैं फॉर्म ले करके। अभी फॉर्म जो होगा, ये इसका फॉर्म का डिटेल्स दिया गया है। हालांकि आपको इसका PDF चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हो, इसका लिंक दे दूंगा, लेकिन आपको वहाँ पे मिल जाएगा इस टाइप का फॉर्म। और इस फॉर्म को आपको भरना होगा, वहाँ भी आप भर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और सिग्नेचर करके इसको आपको जो संबंधित लोकेशन है वहाँ पर आपको जाना है। अभी लोकेशन का डिटेल्स हालांकि मैंने आपको बता दिया है, लेकिन एक बार मैं और आपको क्लियर कर देता हूँ कि लोकेशन जो है, यह स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप उड़ीसा पुलिस, चंदाका भुवनेश्वर, पिन है 751024, ये जगह है। और बाकी जो मेन बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी इसको आप एक बार पढ़ भी सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा।